बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले मैं आज की अहम खबरें और उनका खुलासा रख दूं, फिर मुतज़ाद किस्म की छोटी खबरें भी बीच में होंगी। सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद जो है वो तवक्को है, पाकिस्तान की मदद करने का फ़ैसला। दरमियान में कुछ मामलात, गारंटियाँ, कुछ मुज़ाकरात की तैयारियाँ, इस पर मैं अपनी असेसमेंट आपको दूँगा ज़रूर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के ख़िलाफ़ जो समाअत है, उस पे इस वक्त अलीमा खान और उज़्मा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची हैं और क्या रद्द-ए-अमल अभी तक तहरीक इंसाफ का है उस पर बात करेंगे। दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ की फॉर्म 45 होने के बावजूद 11 नशिस्तें अब तक छीनी जा चुकी हैं। मज़ीद कितनी और नशिस्तें छीनी जाएंगी। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ा हैवी किस्म की उन्होंने नफरी भी बुला ली। जनरल फैज़ का ख़ानदान भी इस वक्त शदीद मुश्किलात में, नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश पूरी की जा रही है। और इस वक्त इमरान खान एक रहनुमा की सिक्योरिटी के मामले में अली अमीन गंडापुर को बड़ा सख्त हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि मुराद सईद कल बाल बाल बचा है। जरदारी का एक बेटा भी निकल आया, उसकी भी बात करेंगे। और काजी फायज साहब किस तरह इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे, वो कहानियाँ भी मंजरें यहाँ पर आने वाली हैं। अकबर एस बाबर ने मोहसिन नकवी को ख़त लिखा तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, तहकीकात करने की। और सबसे बड़ा मामला जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, अफ़गान हुकूमत ने तस्दीक की, बमबारी हुई, 8 बंदे मार दिए। और अब जो असल टारगेट कौन था, ये मामलात किस तरफ जाएंगे। और इससे भी बड़ा मामला जो CPEC, शी जिनपिंग चीन के सदर का ख्वाब पाकिस्तान में पूरा करना मुश्किल लग रहा है। फ्री मेसन, IMF अपने पंजे गाड़ के CPEC की मज़ीद फंडिंग से इनकार कर रहे हैं। तवानाई की कंपनियों के लॉसेस तहकीकात के लिए IMF जो मिलिट्री रोल है उसको ख़त्म करने की शर्तें रख रहा है। लेकिन सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी खबर दी और भी आ गई, अब अफ़गान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह का बयान भी आ गया, कन्फर्मेशन कि 3 बजे सुबह पक्तिका के इलाके बरमल में बमबारी हुई और वहाँ पर 8 लोग अफ़गानी जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का कहना था ये आम लोग थे। इसमें 3 ख़वातीन, 3 बच्चे और एक मकान में 2 लोग थे। पाकिस्तान की अभी तक सरकारी सतह पर इसकी कोई ऐसी इतलात नहीं आई जो आमतौर पर हमेशा की तरह होती है। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो नज़र आ रहा है शहरी आबादी का कि वहाँ नुकसान नहीं होगा, आम लोगों का नुकसान नहीं होगा। जिस शख्स को ढूंढा जा रहा था अब्दुल्ला शाह मसूद, ये बाकायदा तौर पर इसके बारे में इतलात थी कि ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जिस पर पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान को इसके बारे में बताया और वापस लेने की बात की। लेकिन अभी इसी अब्दुल्ला शाह मसूद की एक वीडियो बयान जो ट्विटर पर चलना शुरू हो गया कि ये जनूबी वज़ीरिस्तान में दरा शवाल में मौजूद है और वहाँ वो रमज़ान के 7वें दिन का जिक्र करते हुए 18 मार्च की तारीख भी बता रहा है, आज की लेटेस्ट वीडियो भी, कि आप अफ़गानिस्तान में हमले न करें, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। अफ़गानिस्तान के इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कालादम तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अभी पाक फ़ौज की शहादतों में इनका बराह रास्त अमल दखल है। आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी के कल बयानात देखें। ये जो मीर अली का सिक्योरिटी हमला हुआ उसमें चेक पोस्ट, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। और याद रखें कि इस तरह का पहले भी पाकिस्तान की तरफ से अप्रैल 2022 में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए बड़ा भारी रद्द-ए-अमल दिया गया था, जिसमें 48 लोग वहाँ अफ़गानिस्तान में जो थे वो इन तमाम हमलों में मारे गए और कशीदगी बड़ी थी। ये ऑपरेशन अब मज़ीद आगे भी चलेगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अभी इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जितने भी रास्ते हैं जो अफ़गानिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से जो सरहदें मिलती हैं, वहाँ पर ये लोग अब ऑपरेशन करेंगे। और इसमें अमरीकी ताईद लाजमी सी बात है, सामने उनके साथ मदद ज़रूर होगी अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन की। और जिस तरह ईरान ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, ईरान ने दोबारा भी ऑपरेशन किया था, अब पाकिस्तान वो काम अफ़गानिस्तान में कर रहा है। माजी में ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ करता था, कश्मीर की तरफ से शिकायत लगा के जी वहाँ बालाकोट में दरअंदाजी, सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर, वो सारा मामला हिंदुस्तान ने अब ख़त्म करवा दिया। अब पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ मामला बन चुका है और हिंदुस्तान पर अफ़गानिस्तान के साथ बन चुका है। और अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ामात यही है कि अमेरिका, आपको पता है, पूरी कार्रवाई अपनी जो हजीमत है वो यहाँ से जो उनकी बेइज्जती हुई दूसरे मानों में, तो वो अपना बदला तो लेंगे, वो छोड़ेंगे तो नहीं। अब जब भी अमेरिका में देखें हुकूमत की तब्दीली की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के आना इस खिते के लिए, इस खिते के अवाम के लिए इसीलिए मुफाद में है कि वो इस किस्म की जंगों का मुखालिफ है। अफ़गानिस्तान से फ़ौजें उसी ने निकलवाई थी। और आपको ये भी याद होगा खान के दौर में ये दहशतगर्दी का मामला मुकम्मल ख़त्म हो चुका। 3.5 साल बड़े पुरअमन गुजरे, ना कोई ड्रोन हमला हुआ, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई हमला हुआ, ना कोई मिसाइल हुए, क्योंकि खान ने टेबल पर ले आया। और फिर बात हुई कि 127 ममालिक के साथ जो 20 साल आप उन्हें ख़त्म नहीं कर सके और आखिर बात टेबल पर ही जाके ख़त्म हुई। तो हल बातचीत में ही है। आज यही मामला बदकिस्मती से इमरान खान के लिए ये ऑप्शन भी मौजूद नहीं रखी जाती कि टेबल पे बात की जाए। और
अब सऊदी अरब से जो बेल आउट पैकेज मांगा जा रहा है, मोहम्मद बिन सलमान को दावत दी जा रही है, तो देखिए सऊदी अरब को बराह रास्त पाकिस्तान में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। वैसे हर मुल्क की किसी न किसी मुल्क में मुफाद होता है, कोई इंसेंटिव होता है। अमेरिका का जैसे पाकिस्तान में एक मुफाद था, पहले अफगानिस्तान के फ़ौजी थे वहाँ पे, उन्हें मदद चाहिए थी चीन को रोकने के लिए, ईरान को काबू करने के लिए। अब वो मामला अमेरिका को ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान से निकल चुके हैं और चीन के मुकाबले में इन्होंने हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया है। अब सऊदी अरब की जो अहमियत है, पाकिस्तान की जो अहमियत सऊदी अरब की थी, वो ईरान की वजह से थी। मसले की एतबार वगैरह, ईरान सऊदिया के जो झगड़े थे वो पाकिस्तान में निपटाए जाते थे। अब आपको पता है कि फ़िरका वारियत कंपनी इस खेल में अपने डॉलर बना लेती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनकी वो दुकान भी बंद होगी, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, बल्कि अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। तो सऊदी अरब को अब इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रही ख़ास तौर पर। इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान को सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, जो आने वाली हुकूमत होगी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके साथ ताल्लुकात, आपको याद होंगे 200 अरब डॉलर के हथियार मोहम्मद बिन सलमान ने ख़रीदे थे डोनाल्ड ट्रंप से, और जबकि उसके वारंट बाइडन ने अमरीकी निकाले थे वहाँ अदालतों में, इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी था, घसीट के लाऊंगा, जैसे शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक दूसरे को घसीटते रहे। और जो बाइडन ने भी ऐसे ही इंतखाबी नारे लगाए थे, जो बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने जब तेल लगाया, माफ़ कीजिएगा, जब तेल बेचना छोड़ा तो ये इसके कदमों में जा गिरा। अब हकीकी मानों में आप ये देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो फ़ज़ा बन रही है, उसमें वाज़ेह तौर पर मुफ़ाहमत का मामला है, और मुफ़ाहमत करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग मोहम्मद बिन सलमान को अहम किरदार देंगे। तो मुझे इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी अगर मोहम्मद बिन सलमान आके अगर ये कह भी दे कि मैं अडयाला में इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, या मेरी मुलाकात का एहतमाम करवाएं, और ये कहा जाए कि इमरान खान को कि मोहम्मद बिन सलमान से आपकी मुलाकात करवाई जाइए, खान को कोई एतराज़ हो, इस पर इमरान खान भी बिलाशुबा राज़ी। उसकी मैं आपको वजह बताऊँ कि ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि जनरल बाजवा की जो रजीम चेंज ऑपरेशन साजिश का स्टार्ट था, बहुत स्टार्ट था, तो इमरान खान के पास जो मालूमात आई थी कि ये वारदात होने जा रही है, वो बताने वाला पहला शख्स मोहम्मद बिन सलमान था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर सऊदी इमदाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो फ़िलहाल तो अभी उसमें खजूरें ही आ रही हैं और थोड़ा बहुत आटा भी मिलेगा उसमें, लेकिन असल गेम जो पाकिस्तान में है वो IMF के ज़रिए डाली जा रही है। IMF जो वारदात कर रहा है पाकिस्तान के साथ इस वक्त, वो बाकायदा तौर पर चीन की वो कंपनियां इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर जिनके बिजली के मंसूबे हैं, अब उनके वाजिबुल अदा पैसे जो वो 1.8 अरब डॉलर तक पहुँच चुके, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 493 अरब रुपया। ये मैं जनवरी तक की बात करूँ, फरवरी अभी ऐड नहीं किया। और पिछले साल अगर आप जून की निस्बत देखें तो ये 77% इजाफा हुआ है, यानी हर साल अब ये बढ़ते जाएंगे। अब इलेक्शन के दिनों में इनके आपको वादे याद होंगे कि जी 100 यूनिट मुफ्त मिलेंगे, 200 यूनिट मिलेंगे, 300 यूनिट मिलेंगे। अब फ़ी यूनिट आपको 100 से 200 रुपये का मिलेगा, ये होगा। और जिस इदारे ने आपको गैस देनी है, बिजली देनी है, सहरी इफ्तारी के बाद ना बिजली है ना गैस है, पाकिस्तान की लोगों की ज़िंदगियां तबाह बर्बाद करने वाले इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर की तनख्वाह इस वक्त 68 लाख रुपया। अब अंदाज़ा करें। और ये क्यों हुआ कि इमरान खान की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगा देते थे कि इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि उस दौर में खान ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख के कर्जे वापस भी किए। इन लोगों में वापसी करने वाला मामला ही कोई नहीं। जितने पैसे IMF से कर्ज की मद में आए वो सारे के सारे हुकूमती तनख्वाहों में और इनकी याशियों में लगे, जैसे मैंने अभी ये मिसाल दी। हफीज़ पाशा ने जो आज बयान दिया कि खान के दौर में ज़खायर में 17 अरब डॉलर मौजूद थे, लेकिन मिलिट्री के अफसरान, सरमायादार और अशराफिया ने अपनी मुराद के लिए 4,500 अरब का चूना लगा दिया। अंदाज़ा करें ज़रा। अब जो केसेस बनाते हैं खान पर, तो कोई करप्शन का केस नहीं निकलता, इनके आपस में जो करप्शन के केसेस बनते हैं वो यही हैं। अब IMF इसीलिए कह रहा है कि अब हम आपको पैसे देंगे, लेकिन वो ये नहीं है कि आप चीन की कंपनियों को जाकर कर्ज उतारने में दे दें, तब अमेरिका का पैसा चीन पहुंच जाए। बिजली के बिलों में हर यूनिट में इजाफा करके आवाम पर भारी टैक्स लगाओ। और ये जो चोरी और ये जो मामलात फ़ौज के इसमें शामिल हैं, इंडिपेंडेंट प्रोवाइडर के ये तमाम मामलात, CPEC के मामलात में, मिलिट्री की लीडरशिप, इन सबको साइड पे करें आप। IMF ने इसको, ये इनके सोर्सेज बता रहे हैं, ट्राइब्यून की पूरी स्टोरी है इस पर कि इन मामलात से निकाला जाए, चाहे वो लाइन लॉसेस हों, करप्शन के खिलाफ कंपेन हो, थेफ्ट हो, कुछ भी हो। इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स IMF चाहता है कि ये इस डायरेक्ट सिविल हुकूमत के डील में आएँ। और इस वक्त CPEC का मामला आपको पता है मुकम्मल तौर पर फ़ौज की निगरानी में, लेकिन अब अगर IMF मदद ना करे तो मामला ख़राब। चीन अब ज़ाहिर अलग नाराज़ होगा। 1.8 अरब डॉलर इन कंपनियों का पाकिस्तान ने देना है, याद रखें। और चीन पाकिस्तान की कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं कर रहा कि बड़ा उछला जाए सूद की मद में, बल्कि इंटरेस्ट रेट वही है जो IMF ने लगाया हुआ है। तो अब पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से भी ख़राब होंगे, ना माने तो IMF से ख़राब होते हैं। तो अब ये सारे दोस्त ममालिक और ये सारे कर क्या रहे हैं, IMF समेत ये जो फ्री मैसेज है, अब पाकिस्तान को इन्होंने वाकई एक बंद गली में डाल दी है।
यकीन करिए बड़ा ख़तरनाक मामला हो गया। IMF ने जो चीन के साथ मामला किया, चीन आखिरी दोस्त था, वो भी पीछे हो जाएंगे, बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। अब इन कंपनियों को तो पैसे मिल जाएंगे किसी ना किसी तरह, वो तो अपना माल निकलवाएंगे, लेकिन ये जो लोग वारदाती है, ये तुर्की हो, चीन हो, अमेरिका हो, IMF हो, ये जहाँ जहाँ करप्ट लोग बैठे हैं उन्हें सूट भी करते हैं साथ साथ। जब ये हुकूमत से निकलते हैं तो फिर इनकी करप्शन के मामलात सीधे होते हुए नजर आते हैं। अभी देखें मरीम नवाज़ ने पंजाब 2023-24 का बजट दस्तावेज़ात 3 महीने का बजट जो है 655 अरब की तबाही और बर्बादी का 3 महीने का जो साइन किया वो आप देखिएगा होता है क्या पंजाब में। और अब उसका जनरल फैज़ के भाई नजफ हमीद को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ने 420, 468, 471 का मुकदमा फ्रॉड का और करप्शन का। ये पहले हिरासत से भाग गए थे, अब गिरफ्तार। ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को खुश किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम की किताबें लाइब्रेरियों को ज़बरदस्ती भेजी जा रही हैं, तो ये जनरल फैज़ के नाम का उनको खुशियाँ दिलाई जा रही हैं। और क्योंकि नून लीग में आपको तकारीर इनकी याद होंगी सारी, वैसे तो तकारीर इनकी वोट को इज्जत दो, और ख्वाजा आसिफ जो फ़ौज के बजट में बड़ी बहस करता था, 4-4 जंगें हारने की उंगलियां लहरा लहरा के तकारीरें करता था, बांग्लादेश में मुजालिम पर जिक्र करता था, लंबी लंबी चार्जशीटें लगाता था, बहुत से जराइम बताता था। कुछ बातें तो ज़ाहिर जराइम तो बातें तो ठीक है वो सारी, लेकिन ये मुल्क में जमहूरियत नहीं लाना चाहते, फ़ौज का किरदार महदूद नहीं करना चाहते। ये सिर्फ ये कहते हैं हमें हमारा हिस्सा दें, हमारा हक दें। उस वक्त ये गिरबान में हाथ डालने की ख्वाजा आसिफ बातें इसलिए करता था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला था, जबकि नवाज शरीफ जो खुद भी कहता था मुझे क्यों निकाला। हकीकी मानों में अगर ये लोग पाकिस्तान को ठीक करना चाहते, एंटी स्टैब्लिशमेंट या हक सच की बात करते, तो इन्हें बार बार वज़ीर दिफा ना बनाया जाता। बस इतनी बात आप समझ लें। ख्वाजा आसिफ की जो फ्लोर पर जितनी तकारीर हैं, वैसे तो ये भी हो गए कुछ, तो बल्कि तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं इनके अंदर बहुत सारे, जो जिन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए बाकायदा, चाहे वो उमर अयूब हो, असद उमर हो, मोहम्मद ज़ुबैर हो, एजाज़ुल हक हो, ये जितने लोग जिन्होंने सियासत में इनके वालिदैन ने बुलडोज़ कर दी सारी, इन्हें लातलकी करने से अपने वालिदैन को भी कहेंगे यह उन्होंने गलत किया। एजाज़ुल हक का इंटरव्यू मैंने किया पिछले दिन में, आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे बाप ने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया, जो मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर काम था वही किया। तो मतलब वो ज़रा सोचे, उसमें अवाम भी माजी में खुश होती रही। मुझे याद है जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उठाया था तो मिठाई की दुकानें वाकई खाली अपनी आंखों से देखी, लोग इतने खुश थे कि अयूब खान आया, लोगों ने कहा जी हमारा एक नया मसीहा आ गया, ज़ियाउल हक को मर्द मोमन मर्द हक और क्या क्या कहते रहे, अमीरुल मोमिनीन, और मुशर्रफ साहब को तो उन्होंने सैयद बना दिया, हालांकि वो पता नहीं आले सादात थे भी नहीं, बहरहाल रोशन ख्याल थे जो तबाही बर्बादी करके पाकिस्तान में। अब जो खान के केसेस का मामला है वो अभी चूँकि चल रहे हैं, उस पर तफसील इंशाल्लाह साथ साथ आ रही है, वो मैं आपके सामने रखूँगा अगले वीलॉग में मामला क्या है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से कितने MNAs आए, कितने MPAs आए, ये भी कोशिश थी कि तमाम लोगों के नंबर्स फिगर्स जो इकट्ठी की जाएँ, वो भी आपके सामने रखें कि आज कौन कौन पहुँचा और कौन कौन खान की रिहाई में नहीं पहुँचा, और ये जो मामलात हैं ये कहाँ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो एहतजाज का मामला है तहरीक इंसाफ के, शेर अफजल मरवत को क़ियादत इमरान खान ने दी है कि वो पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस करें, आवाम को मोबिलाइज़ करें। और ये बड़ी देखे, जो लोगों ने कहते हैं जी शेर अफजल रॉन्ग नंबर है, तो अगर रॉन्ग नंबर होता तो इमरान खान इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे दे देता, मुझे तो ये इस चीज़ का जवाब नहीं समझ आता। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपना ख्याल रखें और उसमें फिर तफसील से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।